हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया था आपका एक नया ही क्लास, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था साइंस। ठीक है, और साइंस में मैंने अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था फिजिक्स। मैंने कल आपको डिटेल में साइंस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दिया था कि साइंस में क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या आपके चैप्टर्स आते हैं। मैंने उनके बारे में सब आपको बताया भी था कि किसकी खोज किसने की है। अगर किसी ने कल का इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकता है। देखो, इंट्रोडक्शन देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप आने वाले लेक्चरों में क्या पढ़ने वाले हो, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको क्या करना है। क्योंकि जब भी आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, तो देखो, मैंने कल स्टार्ट कर दिया था फिजिक्स। तो फिजिक्स की जो हमारी क्लास है वो आज हमारी पहली क्लास है। ठीक है, तो देखिए, हम पढ़ेंगे आज से फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। हिंदी में कहते हैं इसको हम भौतिकी। ठीक है, देखो, मैंने कल बताया था कि फिजिक्स आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका परंपरागत, ठीक है, एक होता है आपका आधुनिक। तो मैंने दोनों के आपको जनक के बारे में बताया था कि परंपरागत फिजिक्स का जनक है आपके न्यूटन, और आपके आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं वो है आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, उसके बाद मैंने अब इसकी परिभाषा बताई थी कि फिजिक्स आपका जो शब्द है वो फ्यूजिस नामक शब्द से मिलकर बना है। फ्यूजिस क्या है? फ्यूजिस का मीन्स होता है प्रकृति। ठीक है, और जो फिजिक्स की डेफिनेशन थी उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्रव्य और उनकी ऊर्जाओं की परस्पर क्रियाओं के बारे में। यहाँ तक आपको समझ आया? तो देखिए, द्रव्य के बारे में और ऊर्जा के बारे में मैंने कल आपको डिफाइन कर दिया था, और उसके बाद मैंने आपको फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स बता दिया था। तो मैंने फिजिक्स के कोर्स में सबसे पहली जो आपका हेडिंग बताई थी, मैंने बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अपना टॉपिक है आपका यांत्रिकी। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, देखो, यांत्रिकी स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम जितने भी आपकी मापन इकाइयाँ हैं, राशि हैं, ये सब हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल लो कि अगर आप कुछ भी बोलते हो, मतलब आप अगर कभी दुकान पे सामान लेने के लिए गए तो आप क्या बोलोगे जाके कि भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, या फिर मुझे 1 किलो दाल दे दीजिए। तो आपने क्या मांगा? आपने कुछ ना कुछ दुकान पे जाके सामान मांगा कि आपने कह दिया कि मुझे 1 किलो दाल चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, मुझे, मतलब आपको कुछ भी, आप अगर आपने किसी से जस्ट एक क्वेश्चन कर लिया, किसी ने आपसे कि आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो ये सब जो भी पूछ रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ संख्या बतानी पड़ रही है कि भाई जनसंख्या कितनी है? भाई 10,000 है। ठीक है, आपका भाई आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 18 साल है। यानी 18 क्या हो गया? कुछ ना कुछ संख्या हो गई, यानी कोई ना कोई किसी चीज को व्यक्त करने की क्वांटिटी हो गई। तो देखो, इसमें हम जो अपना सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो यांत्रिकी का टॉपिक आता है हमारा, वो होता है आपका राशि। सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो होता है आपका राशि। इंग्लिश में इसको आप क्या कहते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी। देखो, कॉपी पेन आप अपने हाथ में रखना, जो जो आपको मिल सके यहाँ से आप उसको साथ के साथ नोट डाउन करते चलना। ठीक है, अगर मैं हल्की सी डेफिनेशन बोलूँ तो आप उसको जस्ट एक जैसे आपके याद रहे शॉर्ट नोट में उसको लिख लेना। ठीक है, तो देखो, राशि क्या होती है? अगर किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए आप किसी ना किसी संख्या का यूज करते हो, यानी कि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या होती है? आपकी राशि होती है। जिसे क्या किया जाता है? संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्या के रूप में
व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है। समझ आई ये बात कि राशि यानी कि क्वांटिटी, शब्द से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज की क्वांटिटी क्या होगी, जिसके हम कुछ ना कुछ नंबर ही देंगे तभी तो हम किसी की चीज की क्वांटिटी बता सकते हैं। कि हम ऐसे तो है नहीं कि हम दुकान पे जाएंगे कि इतनी चीनी दे दो, हम ये तो कहेंगे 2 किलो दे दो, हम ये तो कहेंगे कि इतना लंबा हमें कपड़ा दे दो, ऐसे तो नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि सर हमें 2 मीटर से कपड़ा चाहिए, 3 फीट हमें ये चाहिए। तो हम कुछ ना कुछ संख्या से उस चीज को व्यक्त करेंगे, वही संख्या क्या होगी आपकी क्वांटिटी या फिर राशि। अगर राशि के एग्जाम्पल जैसे कि आप वही किसी आयु पूछ रहे हो, कुछ सामान खरीद रहे हो, जनसंख्या, लंबाई, जो भी चीज आप किसी से मांग रहे हो, द्रव्यमान, तो वो सब चीज क्या है, भार, सब क्या है, सब अपने आप में राशि है। समझ ये बात। राशि यानी कि क्वांटिटी क्या होती है, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है आपको? तो देखो ये क्या हुआ, राशि तो हो गया कंप्लीट, जो पूरी सृष्टि में होता है जिसे भी हम संख्या के रूप में उपयोग करते हैं, वो क्या होती है आपकी राशि। लेकिन हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हमारे पास कुछ डिटेल में राशि होंगी, मतलब कुछ फिक्स होंगी, हम सिर्फ उन्हें ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि फिजिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक में क्या है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, जो भौतिकी के नियमों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, या जो भौतिक राशियां जो भौतिकी के पदों में व्यक्त की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, भौतिक राशियां। भौतिकी के पद जैसे कि क्या हुआ आपका, द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि किसी भी द्रव्य का मान। देखो शब्द को अगर आप डेफिनेशन से नहीं, उस शब्द से ही उसकी डेफिनेशन आप आराम से निकाल सकते। कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनको आप देखो, उस शब्द को संधि विच्छेद करके पढ़ो तो उससे ही आपकी उसकी डेफिनेशन निकल के आ जाता है। देखो द्रव्यमान क्या है, द्रव्य यानी कि पदार्थ, द्रव्य यानी कि पदार्थ, मान मीन्स वैल्यू, यानी किसी भी पदार्थ की कितनी वैल्यू होगी, कितनी उसकी क्वांटिटी होगी या फिर कितना उसका मान होगा, वही क्या है, द्रव्यमान है। यानी कि अगर आपको सामान लेने के लिए, यानी 1 किलो आपको चीनी चाहिए, किलो मतलब उस द्रव्य का मान, यानी कि 1 किलो क्या हो गया आपका, चीनी हो गई। तो द्रव्यमान, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, किलोग्राम। चलो यूनिट हम अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ भौतिक राशि क्या क्या होती है आपकी, द्रव्यमान हो गई, आपकी लंबाई हो गई। ठीक है, ये सब क्या है आपकी भौतिक राशियां हैं। आपकी चाल हो गई, आपकी दूरी हो गई, ये सब क्या है आपकी भौतिक राशियां हैं। तो फिजिक्स में आप ये सब राशियों के बारे में ही पढ़ेंगे। जो जो आपके पास आएंगी वो सब हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आया भौतिक राशियां क्या होती हैं, जो भौतिकी के पदों में व्यक्त होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो भौतिक राशियां होती हैं आपकी, जो भौतिक राशियां होती हैं वो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। भौतिक राशियां आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 होती है आपकी अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, इसको आप बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और नंबर 2 होती है आपकी सदिश राशि, इसको आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 1 आपकी भौतिक राशि होती है अदिश राशि और नंबर 2 होती है आपकी सदिश राशि। ठीक है, तो देखो इनके बीच हम डिफरेंस बताते हैं कि अदिश राशि क्या होती है आपकी और सदिश राशि क्या होती है आपकी। देखो अदिश राशि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अदिश, आ का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, मतलब जिसमें दिशा नहीं होती है। समझ आया, आ का मतलब नहीं, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती है। ऐसी राशियां जिसमें केवल उसका परिमाण होता है, यानी कि मान होता है, केवल उसका मैग्नीट्यूड होता है,
केवल परिमाण होता है। परिमाण को कहते हैं आप मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। ऐसी राशियां क्या कहलाएंगी आपकी? अदिश राशियां। दोबारा सुनिए, जिस भी राशि में आपका केवल उसकी वैल्यू होगी, उसमें दिशा की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब दिशा का हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो राशि क्या होंगी? आपकी अदिश राशियां, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान यानी कि किसी भी पदार्थ का मान, ठीक है। आप गए दुकान से, आपने 1 किलो दाल ली, तो वो उसमें क्या है, उसकी जो वैल्यू होगी वो उस 1 किलो की होगी, यानी उसका परिमाण की वैल्यू होगी। ये चीज नहीं होगी कि वो उसको इस दिशा में, अगर उसने इसको आपको आगे की तरफ विस्थापित कर दिया, आगे को धक्का दिया तो वो ज्यादा हो जाएगा, पीछे को उसने उल्टी करके दे दी पन्नी को आपको, तो उसका वजन कम हो जाएगा। उसमें दिशा की कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसमें सिर्फ उसका मान चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया? आपकी अदिश राशि। नंबर 2 हो गया जैसे आपका तापमान, ठीक है। अगर आप अपनी टेम्परेचर, अपनी बॉडी का ही टेम्परेचर चेक करें, आपने अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है, तो आप चाहे इस वाले घर में चेक कर लो, कहीं पर भी, मतलब उसमें आपकी दिशा की, उसमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं होती है कि आप उसको ऐसे करोगे तब ज्यादा टेम्परेचर आ जाएगा, ऐसे करके लगाओगे ज्यादा आ जाएगा, ये करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, घूम के लगाओगे तो ज्यादा टेम्परेचर आ जाएगा। नहीं, जो टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा वो एक्चुअल टेम्परेचर ही दिखाएगा, यानी कि उसमें से मान उसका वेरी करेगा, उसमें उसकी दिशा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया समय, कार्य, ये सब क्या है? आपकी अदिश राशियां हैं। ये सब क्या है? आपकी अदिश राशियां हैं। जब मैं इनकी सबकी डेफिनेशन आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, तो तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अदिश राशि ही क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम किसी भी अदिश राशि को डिनोट करेंगे, अगर हम किसी भी अदिश राशि को डिनोट करेंगे तो सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, उसके ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। अदिश राशि अगर मैंने लिखा ए बी कोई राशि है, तो वो डायरेक्ट हम ऐसे ही उसको एज ए सेम लिख देंगे। लेकिन सदिश, अब देखते हैं हम सदिश क्या होता है, ठीक है। सदिश नाम से ही स्पष्ट है, सदिशा, यानी स जिसमें स का मतलब होता है जुड़ा हुआ, दिशा यानी जिसमें दिशा भी होगी, यानी कि जिसमें परिमाण, परिमाण इंग्लिश में याद लिख लेना मैग्नीट्यूड, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, दोनों होती है, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? आपका सदिश राशियां, ठीक है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, तो वो क्या होता है? आपका सदिश राशियां। तो देखो सदिश राशि का एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया विस्थापन। देखो इसमें हमने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैंने लिया दूरी। दूरी क्या होती है? किसी भी वस्तु के सापेक्ष में चली गई कोई भी डिस्टेंस, वो क्या होगी? आपकी दूरी। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से चला और यहाँ से घूम के ऐसे आ गया, तो ये क्या होगी? मैंने अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? मैंने माना 3 किलोमीटर कर ली, तो टोटल क्या है इसकी? 3 किलोमीटर हो गई दूरी, ठीक है। तो ये पूरी हो गई। इसमें चाहे मैं ऐसे घूम जाऊं चाहे कैसे भी घूम जाऊं, इसमें दिशा का मुझे कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैंने पूछा कि मैंने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, तो मैं बताऊंगा कि मैंने टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर कवर की, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? अगर मैं यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं ऐसे घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, और ये जो मेरा राउंड था ये मेरा था पूरा 5 किलोमीटर का, तो मैंने कहा कि मेरे द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हुआ? तय किया गया विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन कितना होता है? विस्थापन होता है 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि विस्थापन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम दूरी। मिनिमम भी दूरी कितनी हो गई इनके बीच की? 0। तो विस्थापन कितना हो गया? 0। तो इसमें विस्थापन क्यों 0 हुआ? क्योंकि उसने इसकी दिशा भी ली है, ठीक है। तो इसलिए सदिश राशि जिसमें दिशा होती है और अदिश राशि जिसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता, उसमें सिर्फ हमें उसके मान से, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है,
ठीक है, समझ आया। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, बल, फोर्स हो गया बल, आपका वेग, वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सब आपके क्या हो गए, सदिश राशियां हो गई। ये सब आपकी क्या हो गई, सदिश राशियां हो गई। ठीक है, और सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमेशा उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। सदिश राशि को, किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमेशा उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। जहां पर भी आपके ऐसे एरो लगे दिखे तो आप समझ जाना वो राशि क्या है, आपकी सदिश राशि है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी, इसको आप बोलते हो वेक्टर ए बी। ठीक है, तो समझ आया आपको डिफरेंस अदिश राशि और सदिश राशि के बीच में। बाकी जो भी मैंने ये सब एग्जांपल लिए, ये सब मैं आपको 1 बाय 1 आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे यही सब हम इसमें फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट है हमारा मात्रक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ही बोलते हैं आप इकाई या फिर यूनिट। ठीक है, देखो मात्रक क्या होता है, वही मैं अपना पुराने वाला एग्जांपल लूंगा। आप एक किसी भी शॉप पे गए, आपने फिर वही चीनी खरीदी और चीनी ले लिया आपने 2 किलो, तो आपने दुकानदार को आपको जाके यही क्यों कहा कि आप मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए? आपने जाके ये क्यों नहीं कहा कि मुझे 2 लीटर चीनी दे दीजिए? ठीक है, आपने 2 लीटर चीनी क्यों नहीं मांगी वहाँ से, या फिर 2 किलोमीटर चीनी क्यों नहीं मांगी? आपने 2 किलोग्राम ही चीनी क्यों मांगी? वहाँ पे आप कहीं पे तेल लेने के लिए गए पेट्रोल पंप पे, तो आप ये कहोगे कि मुझे 1 लीटर तेल डाल दीजिए, या वहाँ पे आप ये कहोगे कि मुझे 100 मीटर तेल डाल दीजिए, ये तो नहीं कहोगे। मतलब हर चीज़ के लिए कोई ना कोई वैल्यू फिक्स कर रखी है। तो वही जब भी हम किसी भी राशि को, उसकी क्वांटिटी को प्रकट करने के लिए जो भी हम उसके बाद में इकाई को यूज करते हैं, वो क्या कहलाती है, आपका मात्रक कहलाती है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए कुछ ना कुछ हमने निश्चित मानक तय कर रखे हैं। समझने की कोशिश करना कि देखो किसी भी भौतिक राशि, मैंने कहा कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये आपकी 2 किलोमीटर है, तो ये 2 किलोमीटर क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ इसका मानक हो गया। मतलब कि कुछ ना कुछ हमें पता था कि 2 किलोमीटर कुछ ना कुछ चीज है, तभी तो हमने बताया 2 किलोमीटर है। समझ आई ये बात? हमने क्या किया, देखो मात्रक क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको बता दिया कि ये मेरी जो पेंसिल है, ये मेरी पेंसिल 1 मीटर लंबी है। मैंने जस्ट आपको अभी तक मीटर सीटर कुछ नहीं पता आपको क्या होता है। आप आए मेरे पास, आपने कहा कि मुझे कुछ सामान नापना है, मैंने कहा कि ये मेरी पेंसिल 1 मीटर लंबी है। ठीक है, उसके बाद आप कभी कहीं बाहर गए, आपको कुछ नाप के लेके आना है, तो आप गए, आपने ऐसे यहाँ पे रखा और ऐसे काट के कोई सामान लेके आ गए। मैंने कहा क्या लेके आए, आप कहोगे कि 1 मीटर हम सामान लेके आ गए, 1 मीटर हमने रस्सी काट ली। तो आपने क्या किया, जितनी इसकी लंबाई थी इसको आपने एक फिक्स मान लिया, आपके दिमाग में एक वैल्यू फिक्स हो गई कि ये आपकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू माइंड में फिक्स हो गई कि इतनी लंबी जो भी लेंथ होगी वो आपकी 1 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने या फिर आपके जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने हर चीज को नापने तोलने के लिए कोई ना कोई वैल्यू आपकी फिक्स कर रखी है। ऐसे तो कहीं से आई नहीं होगी, इनमें कुछ ना कुछ लॉजिकली है कि सबको नापने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने वैल्यू फिक्स कर रखी है। वही फिक्स वैल्यू, वही स्टैंडर्ड मानक को आप क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। समझ आया मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को प्रकट या फिर व्यक्त करने के लिए मानी गई मानक वैल्यू, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू, मानक मान,
यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू। यही क्या है आपका मात्रक है, यही क्या है आपका मात्रक है। यानी कि मात्रक जो भी वैल्यू है वो एक कुछ ना कुछ वैल्यू अज्यूम की गई है, बहुत पहले से चलती आ रही है। हमने बस हमें एक मीटर दे दिया, आपने स्केल ली, स्केल में कहीं ना कहीं आपको देखा होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो कहीं ना कहीं से पहले से ही फिक्स हो गए कि हमारे दिमाग में ये है कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर इतना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ किसी ना किसी चीज़ से हमने पहले ही फिक्स कर रखी है मान के, वही क्या चीज़ हो गई आपकी मात्रक हो गई। समझ आया मात्रक क्या होता है? कोई भी फिक्स वैल्यू आपकी जो पहले से ही आपने मान रखी है किसी भी चीज़ को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। तो समझ आया मात्रक क्या होता है? अब देखो जो मात्रक होता है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका मूल मात्रक, मूल मात्रक, और नंबर 2 होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका मूल मात्रक, नंबर 2 होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल्स यूनिट। समझ आया? तो देखो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या डिफरेंस होता है। तो मूल मात्रक क्या होता है आपका? वह मात्रक जो अपने आप में फ्री हो, स्वतंत्र हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, फिर उसको हम आपस में बदल नहीं सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपको मैंने कहा कि लंबाई है, आप किसी भी चीज़ की लंबाई किस में नापोगे? मीटर में नापोगे, ठीक है। मैंने कहा द्रव्यमान है आपका, द्रव्यमान का आप किस में मेजर करोगे? किलोग्राम में करोगे, ठीक है। मैंने कहा आपका समय है, समय का आप किस में मेजर करोगे? सेकंड में करोगे। ये थोड़ा है कि आप, मैंने कहा कि आप कुछ लंबाई नाप के ले आओ तो आपको 2 किलोग्राम लंबाई है, मैंने कहा समय नाप के ले आओ तो आपको 2 मीटर समय है। या फिर कभी आपने लंबाई कैसे नापा कि 2 मीटर पर किलोग्राम होती है आपकी लंबाई, समय आपका 2 kg पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। ये सब आपने कभी मेजर किया? जो आपकी यूनिट्स होंगी जो बिल्कुल फ्री होंगी, मतलब किसी भी चीज की स्पेशली लंबाई की यूनिट मीटर ही होती है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, उसको हम आपस में बदल नहीं सकते। तो वो जो आपकी यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी? आपकी मूल यूनिट्स यानी कि फंडामेंटल्स यूनिट यानी कि मूल मात्रक। समझिए ये बात, मूल मात्रक क्या होता है? जो आपका बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है, अपने आप में बिल्कुल फ्री होता है, आपस में इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, ठीक है। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक में। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, आपस में स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये आपस में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक में 2 या 2 से अधिक मात्रक आपके मिल सकते हैं, ठीक है। मूल मात्रक से ही आपके व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। देखो कैसे? व्युत्पन्न मात्रक जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मूल मानक या मात्रक मिलकर व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। समझ आई ये बात? व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। देखो व्युत्पन्न मात्रक की एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल मैंने निकाला, ये स्क्वायर है इसकी, या फिर मैंने मान लिया रेक्टेंगल है, ये हो गई एल, ये हो गई बी। क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी। एल क्या है? लंबाई है, किस में होगी? मीटर में। बी क्या है? चौड़ाई है, किस में होगी? मीटर में। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की यूनिट है, तो इसमें कितने मीटर आ गए? 2। मैंने क्या कहा था? जो बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, अकेला होगा बिल्कुल, वो होगा मूल मात्रक, लेकिन यहाँ पर मीटर कितने आ गए? 2। तो ये क्या हो गया? आपका व्युत्पन्न मात्रक। समझ आई ये बात? जैसे कि आपका आयतन हो गया, आयतन की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? आपका व्युत्पन्न मात्रक।
समझ आया? जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, देखो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट मात्रक बता देता हूं जो आपके आगे काम आएंगे, और अभी से आपको इन दोनों में भी फिर आपको कंफ्यूज नहीं रहेगा, वो आपके अभी से याद हो जाएंगे। देखो आपका हो गया बल, बल यानी कि फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला होता है F इजगल टू एम में। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इजगल टू एम में। ठीक है, फोर्स इजगल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो F की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की एक यूनिट और होती है, वो होती है आपकी न्यूटन। SI पत्ती में फोर्स की एक यूनिट क्या होती है? आपकी न्यूटन। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट कैसे बनती हैं, इसको न्यूटन क्यों कहते हैं, कौन सी पत्ती में कहते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? और जैसे कि आपने लिखा चाल, ठीक है, चाल क्या होता है? स्पीड। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी यानी डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं आप? मीटर में, और समय को सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हुआ आपका? मीटर पर सेकंड। दो मात्रकों से मिलकर बना, तो कैसा मात्रक है आपका? ये व्युत्पन्न मात्रक है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, उसके बाद आपका त्वरण हो गया, वही वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं आप? त्वरण कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि यही सब जो भी आपके यूनिट्स आई हैं, ये सब मैं आपकी आगे आगे जो हम बढ़ते जाएंगे, जब विमा पढ़ेंगे, हम अपनी डायमेंशन पढ़ेंगे, तो सब फॉर्मूले में एक बार में ही आपको बताऊंगा, सबकी यूनिट और सबकी विमा। तो समझ आया अभी आपको कि मात्रक क्या होते हैं? ठीक है, उसके बाद अब आपके मात्रक कुछ फिक्स जो आपकी पद्धति थी पहले, उनमें आपके मात्रक हम लिखते हैं। देखो आपने लिखा होगा, कहीं पे देखा होगा आपने, सेंटीमीटर लिखते थे पहले, फिर कहीं पे हम मीटर भी लिख देते हैं, कहीं पे किलोमीटर लिख देते हैं, या फिर कहीं पे ग्राम लिख देते हैं, कहीं पे किलोग्राम लिख देते हैं, कहीं पे हम न्यूटन लिख देते हैं, कहीं पे पास्कल लिख देते हैं। ये सब अलग अलग क्यों लिखते हैं? जब हमें पता है कि बल का हमने निकाला था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहां पे हम न्यूटन क्यों लिखते हैं? ये सब चीज के लिए हमारे सिस्टम डिफाइन है। देखो मात्रक के लिए हमारी है मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति यानी कि सबसे पहले जब कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने कुछ फिक्स मात्रक डिफाइन किया। मैंने अभी बताया कि कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू को उन्होंने अपने मात्रक बना दिए, क्योंकि उससे फिर हमें चीजें समझने में आसानी होती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी पद्धति आई थी, वो आई थी हमारी CGS पद्धति। सबसे जो पहली हमारी आई थी, वो आई थी हमारी CGS पद्धति। CGS पद्धति में लंबाई को यानी कि लेंथ को आप नाप रहे थे सेंटीमीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को आप नाप रहे थे ग्राम में, ठीक है, और समय को आप नाप रहे थे सेकंड में। समझ आया? CGS पद्धति जिस टाइम आपकी आई थी, उसमें आप लंबाई को जब भी डिनोट करते तो सेंटीमीटर से करते थे, द्रव्यमान को करते थे ग्राम से करते थे, और समय को आप करते थे सेकंड से। और इस CGS पद्धति का दूसरा जो नाम था, इसका एक नाम था फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। समझ आई ये वाली पद्धति आपको? यहां से ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के आपसे बनते हैं, इसलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसको नोट डाउन करते चले। ठीक है, नंबर 2 जो आपकी इसमें, फिर इसके बाद ये पद्धति से क्या हुआ, चीजों को समझने में
और कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर में ले और हमें बहुत लंबी लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी थी। तो इसी चीज़ को फिर थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए उन्होंने बनाई थी हमारी FPS पद्धति, FPS पद्धति। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपका लेंथ को यानी कि लंबाई को नापते थे फीट में। ठीक, उसके बाद इसमें आपके मास द्रव्यमान को नापते थे पाउंड में। उसके बाद इसमें आपके टाइम को नापते थे सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पर भी लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हर चीज फीट में आप नहीं नाप सकते। पाउंड एक अलग ही देश की, जो यहाँ हमारे यहाँ तो पाउंड बहुत ही कम चलता है, पाउंड एक अलग ही आपकी यूनिट्स हो गई। तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। इसका जो दूसरा नाम था, इसका भी आप दूसरा नाम याद रखिए, इसका नाम था ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर 3 एक पद्धति बनाई गई, एक सिस्टम डिफाइन किया गया आपका, जिसका नाम था MKS पद्धति, जिसका नाम था आपका MKS पद्धति, जो आज हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास को नापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, और टाइम को नापते हैं यानी कि समय को नापते हैं सेकंड में। समझ आई ये बात। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट जो आपकी मॉडिफाई थी, ये हम इसको यूज करते थे। लेकिन इसमें भी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आती थी, तो उनको फिर लिखने और कैलकुलेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इसी का एक मॉडिफाई MKS पद्धति का ही जस्ट मॉडिफाई कर दिया, और एक आपकी लास्ट जो अभी आपकी एक पद्धति बना दी SI पद्धति, SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम, जो SI सिस्टम है ये 1960 में आपकी बनाई गई। और आजकल जो भी हम जितनी भी यूनिट फिजिक्स में आप पढ़ेंगे वो सब हो गया आपकी SI पद्धति पर बेस। SI पद्धति क्या है आपकी, मॉडिफाई है आपका MKS पद्धति का। MKS पद्धति का ही मॉडिफाई करके आपकी जो पद्धति बना दी गई वो है आपका सिस्टम SI सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने आज आपको पढ़ाया कि राशि क्या होती हैं, जो किसी भी संख्या को शो करती हैं, वो क्या होंगी, राशि होंगी, जिसमें संख्या का हम बोलने के लिए कुछ ना कुछ संख्या का यूज करते हैं। ठीक है, राशि दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि, पहले हमने बताया कि भौतिक राशि क्या होती है, फिर भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं आपकी, अदिश और सदिश राशि। उसके बाद हमने पढ़ा अपनी यूनिट मात्रक, वो दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद पढ़ा हमने अपना सिस्टम यानी कि पद्धति, कितने प्रकार की आपकी पद्धति होती हैं, मात्रक पद्धति। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी कल, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जो मात्रक है, मैंने आपको बताया कि मात्रक के लिए कुछ ना कुछ चीज डिफाइन कर रखी है, मतलब कि एक तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू का आपने मान रखा है। तो 1 मीटर को आप इतना ही 1 मीटर क्यों लेते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं लेते, ये कहाँ से बना है, कहाँ की ये चीज़ चलती आ रही है, ये सब मैं आपको जितनी भी आपकी ये यूनिट्स होंगी इन सब के बारे में बताऊंगा। क्या क्या आपकी मूल यूनिट्स होती हैं, मतलब जो बिल्कुल फिक्स होंगी, उन सब के बारे में आपको कल बताऊंगा। तो कल की क्लास भी कोई मिस मत करना। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लेक्चर लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।